Welcome to Binomo. Trade on financial markets and get experience. Try a free $1,000 demo account right now. नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो फेड का ऐलान, क्या अब बढ़ेंगे गोल्ड के दाम, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि फेड के ऐलान के बाद गोल्ड मार्केट को एक बूस्टर मिला है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार समेत घरेलू बाजार में गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि फेड ने ये संकेत दिया और ये बात साफ साफ कही कि फिलहाल पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब ये कि ना तो अभी ब्याज दरें बढ़ेंगी और ना ही जो बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम है फेड का, उसमें कोई बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि अभी भी फेड को लगता है कि इकोनॉमी को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की चिंता बढ़ रही है। लिहाजा अभी कोई कदम उठाना, चाहे वो एसेट बाइंग का प्रोग्राम बदलना हो, चाहे इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव करना हो, वो जल्दबाजी होगी और इसीलिए फेड ने कहा कि इसमें अभी पॉलिसी बदलने में वक्त लगेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या गोल्ड में अब एक बार फिर से अच्छी तेज़ी लौटेगी? क्या गोल्ड में ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का वक्त आ गया है? इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के, और हमारे साथ किशोर नारने हैं, इस वक्त बुलियन मार्केट के बड़े जानकार हैं, मोतीलाल ओसवाल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको ट्रिगर बता दें कि गोल्ड में हुआ क्या है इस हफ्ते। हफ्ते के आखिर आते आते गोल्ड ने एक बड़ा एक्शन दिखाया और जैसे ही फेड का ऐलान हुआ कि अभी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, एसेट बाइंग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उसके बड़ी तेजी आई और घरेलू बाजार में गोल्ड का भाव 48,000 के ऊपर चला गया 6 दिन में। मतलब आप कह सकते हैं कि एक हफ्ते में गोल्ड के दाम करीब करीब 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 महीने में सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी गोल्ड में आई है, करीब 1.5% की। लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है और भाव 2 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और 2 महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी है, क्योंकि फेड के ऐलान के बाद डॉलर कमजोर हुआ। डॉलर करीब 1 महीने के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव हो गए। तो मेरा पहला सवाल मेहता जी आपसे होगा कि अब आप बताएं कि क्या गोल्ड मार्केट की तस्वीर कुछ साफ हुई है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हुआ ये कि 48 के ऊपर मार्केट आया तो सही, लेकिन 48 के ऊपर गोल्ड का मार्केट टिक नहीं पाया। इस बार जो फेड ने बात कही है, क्या ये गोल्ड को लंबे समय तक 48 के ऊपर होल्ड करके रख पाएगा? और अगर हाँ, तो आपको लगता है कि गोल्ड में अब तेजी का दौर शुरू होने वाला है? मेहता जी। बिल्कुल मृत्युंजय जी, देखिए इस बार जो फेड ने बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया है। एक तरफ हम खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि अब हम इकोनॉमी को धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कंट्री में स्कूल्स और कॉलेजेस के भी खोलने की बात कर दी थी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि पेंडेमिक से अब हम रिकवरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फेड ने जो अनाउंसमेंट की वो पूरे मार्केट को सरप्राइज कर गया। फेड ने कहा कि पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट में भी कोई चेंज नहीं होगा, बॉन्ड बाइंग भी हमारी इसी तरह से पहले की तरह ही रहेगी। तो ये सारी चीजें अचानक से, जो गोल्ड एक स्टेगनेंट रूप में रहा था, यहाँ तक कि मैं भी उसमें मंदी में ही था, लेकिन अचानक से गोल्ड में इस सरप्राइज को लेके अचानक से तेजी आ गई। और मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि इस प्रकार की चीजें अमेरिकन इकोनॉमी में हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पर भी एक जो इकोनॉमिक डिसीजंस हो रहे हैं और जो सोशल डिसीजन हो रहे हैं उसमें तालमेल की कमी है। खैर, ये बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन इस सब की वजह से गोल्ड के प्राइसेस सडनली एकदम से बढ़ गए। और आपका ये जो सवाल था कि क्या गोल्ड के प्राइस कंटिन्यूस 48,000 के ऊपर रहेंगे, जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्राइस फिलहाल 48,000 के आसपास बिल्कुल रहेंगे। और एक बार गोल्ड हो सकता है कि यहाँ से $1865 से $1888 तक ऊपर दिखा सकता है, लेकिन इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी, कोई ये कह दे कि ये $1900 को क्रॉस कर जाएगा या $1950 को क्रॉस कर जाएगा, फिलहाल ऐसी कोई स्थिति मुझे लगती नहीं।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत तो मार्केट में अपसाइड तेजी दिखेगी, लेकिन $1900 के ऊपर चला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव, ये फिलहाल आप कह रहे हैं कि संभव दिखता नहीं है। अब किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, क्योंकि देखिए दो तरह की बातें सामने हैं। एक फंडामेंटल ऐसे हैं जो गोल्ड के लिए तेजी के फंडामेंटल हैं, जिसके संकेत फेड ने खुद दिए कि अभी कोई टेपरिंग नहीं होगी, कोई बॉन्ड बाइंग में अभी बदलाव नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की चिंता है। तो डेल्टा वेरिएंट की चिंता बढ़ना और फेड का ये बयान दोनों गोल्ड मार्केट के लिए सपोर्टिव है। इस बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी कहा है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ी है और आगे और बढ़ सकती है, फिजिकल डिमांड भी बढ़ सकती है, खास करके भारत में भी, क्योंकि मानसून को अच्छा बताया जा रहा है और ग्रामीण डिमांड यहां पर बढ़ सकती है। लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण, ये सारी बातें जो हैं ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन एक तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो ये है कि जो बात आप भी बार बार हमारे शो में आपने जिक्र किया है कि अब धीरे धीरे दुनिया के आर्थिक हालात पटरी पर लौटेंगे, लौट भी रहे हैं, और वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। तो आप जरा बताएं कि ये गोल्ड मार्केट के लिए कितना बड़ा कंसर्न है, और अगर ये इन दोनों खबरों को एक साथ रखा जाए तो किस खबर पर अब मार्केट आपको लगता है कि ज्यादा रिएक्ट करेगा आगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय। आई थिंक आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे अगर आप ये देखें कि इकोनॉमिस्ट का ये जो दुविधा है कि खास करके यस, एक साइड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो रिकवरी होना चाहिए, पूरा दुनिया बिजनेसेस खुल रहे हैं। काफी हद तक अगर आप देखें तो 80% के आसपास का बिजनेसेस तो खुल चुके हैं, 15-20% के इम्पैक्ट है। बट बिजनेसेस खुला हुआ है, बट कंज्यूमर्स बिजनेस में जा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन चालू है क्या, वो कुछ सेक्टर्स में है बट कुछ सेक्टर्स में नहीं है, राइट। सो फेड का जो ऐलान है, फेड ये बोल रहे हैं कि अभी जॉब मार्केट, यूएस का जॉब मार्केट, बिकॉज फेड का जो प्रथम विधि अभी या जो यूएस सेनेट से उसको जो दिया गया, जो पहले कार्यक्रम है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करे। आई थिंक अगर मैंडेट को अगर देखें तो उन लोग ये बोल रहे हैं कि अभी भी जॉब मार्केट इसके लिए तैयार नहीं है कि मैं ब्याज दरों में बढ़त करें, या जो स्टिमुलस जो दे रहे हैं, ये जो मैं बॉन्ड परचेज प्रोग्राम कर रहा हूं उसको पीछे वापस ले ले। तो आई थिंक वो ये इंडिकेशन देना चाहता है, कि इशारा देना चाहता है कि उसमें अभी भी समय है। मेरे हिसाब से 6 महीना 8 महीना है। जो पहले की लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में जो पहले इंटरेस्ट रेट हाइक को मार्केट डिस्काउंट कर रहे थे, अभी वो एक बार आगे बढ़ गया। आई थिंक 2022 में जो है 3 इंटरेस्ट रेट हाइक्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी शायद वो 2022 का 2 होगा या 1 हो सकता है प्रोबेबली, एंड 2023 में चला जाएगा जो 2 या 3 रेट हाइक्स हो सकते हैं। सो ये जो रीप्राइसिंग हो रहा है मार्केट के लिए, सेकंड जो दुविधा है, जो फर्स्ट वाला है, ये सेकंड जो है, अगर जैसा इकोनॉमी खुल जाएगा तो उसके बाद डिमांड जब भी रफ्तार पकड़ता है, इतना जो लिक्विडिटी मार्केट में पड़े हुए है कि उसके वजह से कितने हद तक और कितने तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो एक और सवाल है। और किसी को ये मतलब एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं है, बिकॉज हम लोग अनचार्टेड टेरिटरी में, इतना सारे लिक्विडिटी कभी देखा ही नहीं है और ऐसे इकोनॉमिक रिकवरी भी कभी हिस्ट्री में देखा नहीं है। तो कैसे इस इन्फ्लेशन को कैसे सामना करना चाहिए वो भी मालूम नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर इन्फ्लेशन हद से बाहर चले जाते हैं और फेड जैसा बाकी आधी रिजर्व बैंक्स, जो अलग कंट्रीज का जो रिजर्व बैंक्स है, वो एक कदम पीछे ही रहेगा इन्फ्लेशन के कंट्रोल में, बिकॉज उन लोग इन्फ्लेशन के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस मामले में मुझे लगता है कि अभी भी फिएट करेंसीज, खास करके डॉलर को लेकर या अदर करेंसीज, खास करके रुपी को लेकर, ऐसा इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को थोड़ा सा धक्का पहुंच सकता है, वो गोल्ड के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो मैं आउटराइट सेल नहीं बोलूंगा, तेजी है। और मैं अभी मेहता जी से थोड़ा सा मैं डिफर भी करूंगा और मैं बोलूंगा कि प्रोबेबली हम लोग $1950 के वापस क्रॉस भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से $2000 के ऊपर भी जा सकते हैं। सो तेजी है, चाहे वो 3 महीने लग सकता है, 6 महीने लग सकता है, बट मार्केट का जो टर्न अराउंड अभी भी बाकी है। मुझे लगता है कि और एक जो तेजी का रैली बाकी है, उसके बाद इसका करेक्शन शुरू होगा।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक एक बड़ी रैली आएगी और उसके बाद करेक्शन शुरू होगा। जो आपने डॉलर टर्म में बताया सर प्राइस, आप कह रहे हैं कि 2000 डॉलर तक भी गोल्ड का भाव जा सकता है। इंडियन मार्केट में फिर हम क्या प्राइस देखेंगे सर, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2000 डॉलर का भाव दिखेगा तो? आई थिंक इंडियन मार्केट किशोर जी। में 51-52 हजार के आसपास टॉप आउट होना चाहिए। सो 52 हजार का टारगेट हम समझ सकते हैं। अभी जो 47 हजार के आसपास चल रहे हैं, तो 52 हजार में 5,000 रुपए का अपसाइड है, विच इज रफली अराउंड 10% से 12% के बीच में है। सो मैं मानता हूँ कि 10% के अपसाइड है। उसके बाद हम वापस एक करेक्टिव नेचर ऑफ डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 51 से 52 हजार तक गोल्ड का प्राइस एक बार जा सकता है और उसके बाद मार्केट करेक्ट होगा। करेक्ट क्यों होगा, इसका रीज़न भी किशोर जी ने बताया कि अगर महंगाई के आंकड़े बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी ग्लोबली तो डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर फेड को नए सिरे से ये सोचना होगा कि बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कदम उठाए जाए, पॉलिसी में क्या बदलाव किया जाए, तब एक करेक्शन का दौर भी मार्केट में शुरू हो सकता है। ये बात आप कह रहे हैं। ठीक है। मेहता जी, मैं आपसे एक छोटा सवाल सर पूछना चाहता हूं कि अब आप देखिए कि करीब 7 महीने निकल गए हैं इस साल के, और लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि गोल्ड ने इस साल बहुत निराश किया है। 25% 30% का रिटर्न देने वाला गोल्ड ईयरली, अब आप देखिए कि 56,000 लास्ट ईयर हमने प्राइस देखा था गोल्ड का, अब दोबारा मार्केट 50,000 तक भी जाने को तैयार नहीं दिख रहा है। तो इन्वेस्टर का थोड़ा बहुत मोह भी भंग हो रहा है सर मार्केट से। तो जो नए निवेशक हैं, जो गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं, जिनका नजरिया लंबा है, थोड़ा 1 साल 1.5 साल 2 साल का, उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्या 48,000 के आसपास गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हाँ तो 1 साल 1.5 साल का आपका टारगेट क्या होगा? देखिए, जहां तक इंडियन इन्वेस्टर का सवाल है, इंडियन इन्वेस्टर को तो हमेशा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। और मैं हमेशा से कहता हूं कि आप एक साथ में आपका पूरा पैसा कभी भी गोल्ड में न लगाइए, आप उसको एसआईपी कर दीजिए। यदि आप साल का 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर महीने आप 8,000 10,000 रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। आप गोल्ड कॉइन के रूप में खरीद सकते हैं, और बाद में यदि आप चाहें तो उनको ज्वेलरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या गोल्ड के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो गोल्ड ने, यदि मैं 1925 से काउंट करूं तो आज तक गोल्ड ने एनुअलाइज्ड एवरेज 8% के आसपास रिटर्न दिया है। मैं कहता हूं कि आज जब हम जिस सिनेरियो में हिंदुस्तान में जी रहे हैं, वहां पे हमें फिक्स डिपॉजिट में 5 से 6% भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां पर यदि गोल्ड में आपको 5% भी रिटर्न मिल जाए तो इससे बेहतर क्या विकल्प होगा। तो और साथ में जो हमारे कंट्री में जो पैशन है गोल्ड को लेके, क्योंकि सुख दुख में यहाँ पर गोल्ड ही काम आता है, मैं बिल्कुल इन्वेस्टर से कहूंगा कि आप किसी भी प्राइस में गोल्ड में एसआईपी में निवेश कीजिए, और एक लंबी अवधि के लिए सोचिए। आप कभी भी उसको शॉर्ट टर्म मत लीजिए कि मैं 1 साल 2 साल या 3 साल में क्या करूंगा। आप उस अवधि को हमेशा 7 से 10 साल मान के चलिए, और आपको इसमें डेफिनेटली 8% या 7% के आसपास पक्का रिटर्न मिलेगा। ये हिस्टोरिकल भी अगर आप चेक करें तो बिल्कुल उससे मैच होगा। तो गोल्ड में निवेश करना ही चाहिए, चाहे 48,000 भाव हो या चाहे 50,000 भाव हो। डेफिनेटली मैं इसमें लोगों को यही सलाह दूं। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं गोल्ड में आप पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। तो आपने फंडामेंटल ठीक तरीके से समझ लिए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, और आपको ये लगता भी होगा कि कहीं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया। लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं, गोल्ड से आपका पैसा बनता है, तो गोल्ड मार्केट को भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। और इसीलिए हमारे दोनों एक्सपर्ट ने आपको ग्लोबल सिनारियो डिटेल में समझाया कि गोल्ड के लिए आगे क्या क्या चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ेगा, डिटेल में आपको बता दिया गया है। किशोर जी, अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन सर, कि अगले हफ्ते क्या गोल्ड का मार्केट ऊपर ही रहेगा? क्या अगले हफ्ते गोल्ड के दाम कुछ और बढ़ सकते हैं? आई थिंक सो, आई थिंक बट ये जो करंट लेवल से ज्यादा मुझे लगता है कि 48,100 के आसपास अगर थोड़ा नीचे में करेक्शंस में मिलता है तो वहां से खरीदारी करना चाहिए। अगले हफ्ते आई थिंक 49,000 का लेवल देख सकते हैं। सो 900,000 रुपए का अपसाइड मुझे लगता है।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1,000 रुपए तक की तेजी अगले हफ्ते गोल्ड में और दिख सकती है, मतलब 49,000 तक गोल्ड का भाव जा सकता है। आपको भी यही लगता है मेहता जी, या आपकी राय किशोर जी से अलग है? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि 1865 से ये फर्स्ट टारगेट होगा, और 1865 यदि क्रॉस करता है तो $1888 तक गोल्ड जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी अचीव होगा, मे बी 7 दिन में नहीं तो अगले 10 दिनों के अंदर अंदर ये जरूर अचीव होगा। मुझे लगता है 49,100 या 200 तक का डेफिनेटली अगले हफ्ते ये प्राइस दिखा सकता है। मतलब ये कि 49,000 तक के टारगेट को ध्यान में रखकर गोल्ड खरीदना में कोई, मतलब गोल्ड खरीदने में कोई रिस्क जोखिम नहीं है, राइट मेहता जी? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, इसमें कोई कोई जोखिम नहीं है। देखिए, हमें कुछ फंडामेंटल, सिर्फ अच्छा। एक ही चीज ऐसी है जो शायद हमारी जो फेड ने सरप्राइज किया, वो ये कि जब इकोनॉमी ओपन हो रही है और कोई कंसर्न नहीं है तो उन्होंने क्यों इस तरह का प्रोग्राम शुरू रखा। लेकिन जैसे किशोर जी ने बताया, शायद अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इन्होंने ये शुरू रखा। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग पोजीशन बनेगी। मैं बहुत तेजी में तो नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल मैं 1865 से $1888 तक के उसमें बिल्कुल सहमत हूं। राइट। मतलब ये है कि आपके लिए बात बहुत क्लियर है कि अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट नहीं, ट्रेड लेना चाहते हैं, तो 1,000 रुपए तक की तेजी के लिए आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं 49,000 तक के टारगेट के लिए। ये ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल साफ राय है दोनों एक्सपर्ट की। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप तो 51 से 52,000 के लेवल के लिए, मतलब ये आपको 6-8 महीने में दिख सकते हैं, तब तक के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं। और लंबा नजरिया है तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में आप गोल्ड धीरे धीरे जोड़ते रहें। ये तो बात हो गई गोल्ड की। किशोर जी, चांदी पर सर आपका व्यू क्या होगा? चांदी का मार्केट अभी 68,000 के आसपास है। क्या चांदी में भी हम ठीक ठाक तेजी देख पाएंगे अगले हफ्ते भी, या लॉन्ग टर्म में भी? बिल्कुल नितिन जी, अगले हफ्ते के लिए तो कोई ज़्यादा डिबेट नहीं है। यहाँ पे भी गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी चलना चाहिए। 67,700 के आसपास बेहतर लेवल्स होगा एंट्री करने के लिए बाई साइड पे। 67,200 के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज सिल्वर है, हमेशा आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और अपसाइड में आप 69,000 के आसपास का टारगेट्स समझ के चल सकते हैं अगले हफ्ते में। ओके मेहता जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है सर? ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं आपसे पूछूं अगर, तो बहुत सारे लोगों का एक सपना है ये देखने का कि चांदी 1,00,000 रुपए तक कब तक जाएगी, और इसको लेकर बहुत लंबी चर्चा भी हुई है। हालांकि बीच में मार्केट ठंडा पड़ गया। क्या 1,00,000 की उम्मीद मन में जगाए रखें या नहीं चांदी में? जी, बिल्कुल जगा के रखनी चाहिए। यदि आप जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, यदि आप उनको ट्विटर पर भी फॉलो करें तो वो जो एस्टिमेट दे रहे हैं उससे तो हम लोग बहुत ही कम एस्टिमेट दे रहे हैं। आपको कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो अच्छा। 10 साल में चांदी के लिए $300 की बात करते हैं। लेकिन डेफिनेटली मेरा मानना है कि अगले एक साल के अंदर अंदर चांदी जरूर 1,00,000 रुपए तक दिखाएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, चांदी में एक वर्ल्ड वाइड जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे लोगों का इसमें निवेश करने का नजरिया बढ़ेगा। अब जैसे भारत की हम बात कर ले तो यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ आने वाला है, तो कितना सारा सिल्वर एक ईटीएफ के अंदर जाएगा, हर छोटा से छोटा व्यक्ति उसमें निवेश करना शुरू करेगा। तो इसी प्रकार ये चांदी का मार्केट जो है, सिल्वर का मार्केट, ये बढ़ेगा और इसमें तेजी बरकरार रहेगी। चांदी में अप्स और डाउन्स थोड़े ज्यादा आते हैं, इसीलिए किशोर जी की बात से मैं सहमत हूं कि इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत झटके से नीचे आता है और बहुत झटके से चांदी ऊपर की तरफ बढ़ती है। हाँ, झटका बहुत देता है। हाँ, चांदी का मार्केट झटका बहुत देता है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। और $300 सर, ये जो आपने बताया कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट दे रहे हैं ट्विटर पे, ये क्रिप्टो वाले एक्सपर्ट तो नहीं है? जब क्रिप्टो बबल के वक्त भी ये लोग कर रहे थे चांदी में, जब एक बार खेल हुआ था तो। नहीं मृत्युंजय जी, ये काफी रिनाउंड एक्सपर्ट है और उनको फॉलो करें। अच्छा, तो उनके जो फंडामेंटल्स है वो काफी जेन्युइन भी है। और उन्हें देखिए, कोई भी मार्केट, जब कोई भी एसेट क्लास एक पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीज होगा उसके बाद ही उसमें बढ़ेगा। और जिस तरह से चांदी में शॉर्ट सेल पोजीशन रहती है ठीक है सर, इंटरनेशनल मार्केट में, वो इम्पोर्टेंट।
ठीक है, आखिरी सवाल किशोर जी आपसे, आपको भी लगता है कि धैर्य बनाकर रखें, चांदी का भाव 1 लाख रुपए तक जा सकता है? मृत्युंजय, आई थिंक 1 लाख रुपए ऐसी इंडियन मार्केट्स में लाख रुपए राउंड फिगर आपको दिखता है, बट ऐसी प्रिसाइजली मैं ये देखता हूँ कि जब भी आप प्रेशियस मेटल्स की तरफ देखते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस टारगेट को लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आप बार बार बोलते रहते हैं कि ये पोर्टफोलियो का पोर्शन होना चाहिए वगैरह। सिल्वर इज नॉट अ पोर्टफोलियो का पोर्शन, बट सिल्वर इज अ टैक्टिकल मेटल बोलते हैं इसको। टैक्टिकली आपको एक जो तेजी का व्यू लेके अगर व्यू प्ले आउट हो जाता है तो आप रहना चाहिए, नहीं तो आपको मतलब इसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए पोजीशंस को लेकर। गोल्ड में आप लंबे अवधि के लिए अगर पकड़ के भी रखा तो कोई बात नहीं है, इसमें टैक्टिकल है, बहुत क्लियर होना चाहिए आपका विजन। तो मैं मानता हूँ कि शायद वो 90,000 में आएगा या 80,000 में आ जाएगा, बट आप तेजी है, बट आप जो समझ के जब भी निकलना है वो तुरंत निकल जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि गोल्ड के साथ आप भावनात्मक जुड़ाव रखें, लेकिन चांदी में किशोर जी की राय बिल्कुल ठीक है कि दूरी का ध्यान रखें, इमोशनल अटैचमेंट ना रखें, बिल्कुल नजर गड़ाए रखें कि और ऐसा, क्योंकि झटका बहुत तेजी से चांदी का मार्केट देता है, तो इस बात का ख्याल रखें। फिर आप इस बात को माइंड में बिठा कर रखें, तब आप ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, तब तो ठीक है। बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका और मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आगे रहेगा कैसे।